डॉक्टर CYS खान एक ऐसी शख्सियत जो अपनी जिंदगी में भी और बाद अज मर्ग भी अपने कारनामों से न सिर्फ मुल्क और मिल्लत बल्कि पूरी दुनिया को फायदा पहुंचा रही है। डॉक्टर CYS खान की याद में बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन जलसा बैंकेट हॉल में 25 दिसंबर बरोज इतवार एक शानदार तकरीब मुनक़द हुई। साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग और दीगर अहम शख्सियात ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। 40 साल तक 2000 से जायद तिब्बी मज़ामीन लिखने वाले डॉक्टर CYS खान का ये कारनामा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। आपके इंतकाल के बाद हासिल हुए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तौसीफी सनद और मेडल का इजरा आर रोशन बेग के हाथों इस तकरीब में अमल में आया। इस मौके पर यह बात कही गई कि मसलसल 40 साल तक अवामुन्नास खास तौर पर उर्दू क़ारीन को तिब्बी मालूमात फराहम करने वाले मरहूम डॉक्टर CYS खान की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अपने दौरे हयात में डॉक्टर CYS खान ने मेडिकल के तकरीबन हर मौजू को कलमबंद किया। मज़ामीन, कॉलम्स, किताबों की शक्ल में इंतहाई कीमती मालूमात अवाम तक पहुँचाईं। न सिर्फ तिब के मैदान में बल्कि तालीम के मैदान में भी जेम स्कूल के जरिए नुमायां खिदमात अंजाम दी। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक चेयरमैन वजीफे याब IAS ऑफिसर अजीजुल्लाह बेग की सदारत में ये तकरीब मुनक़द हुई। इस जलसे में डॉक्टर CYS खान के आर्टिकल्स मज़ामीन को इकट्ठा करने में मदद करने वाले सैयद उस्मान अहमद बाशा को खुसूसी तहनीयत पेश की गई। मोहम्मद तंजीमुल्लाह के इजहार तशक्कुर और मौलाना मोहम्मद इरशाद मिफ्ताही की दुआया कलिमात के साथ ये तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। और जिस तरह हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत एक हज भवन बेंगलुरु में तामीर हुआ और दूसरा उनको बड़ा फख्र हुआ करता था कि ये ग्वालियर अस्पताल के इलाके में एक नई मेडिकल कॉलेज मैंने शुरू करवाई थी 202 करोड़ के बजट से। इससे भी बड़े खुश थे। हमेशा मुझसे कहते थे कि ये 2 काम है आपके हमेशा याद रहिए। आज मुझे खुशी है कि उनके फर्जंद जनाब सैफुल्लाह खान साहब और उनके 2 साहब सब मिलकर आज ये जलसा मुनक़िद किया। वरना बात गई चंद दिन तारीख की, चंद दिन पैगाम भेजे, मगर 1 साल के बाद भी आपने याद करके ये उनकी याद में ये महफिल बनाई, बड़ी खुशी की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? 2 अहम बातें उनकी शख्सियत के ताल्लुक से। डॉक्टर साहब की अहम बातें जो हैं, एक तो वो उर्दू जो भी लिखते थे वो आम फहम लोगों के लिए लिखते थे, नॉर्मल कॉमन जैसी बड़ी सलीस आम फहम उर्दू लिखते थे, जो कम पढ़ा लिखा इंसान भी उसे आसानी से पढ़ लेता था और समझ लेता था। एक तो वो थे, और दूसरी बात जो थी वो बहुत एनर्जी से चार्ज इंसान थे, हर वक्त वेरी एक्टिव, ऑन टाइम, और
बहुत से काम करना चाहते थे, बैक वक्त बहुत से काम करना चाहते थे, चार्ज आदमी थे, वेरी पॉजिटिव पर्सनालिटी। ऐसे काम उन्होंने किए भी नहीं। जी हाँ, बहुत से काम किए हैं, बहुत से काम किए। ऐसे सर जी, बिरादरी उनको कैसे देखती है? जैसे हर कोई एक बड़े भाई को देखता है, जिससे सीखता है, जिसे राय मशवरा करता है। बिलखुसूस हम लोगों के लिए तो वो एक बड़े भाई जैसे ही थे। हम सब हेल्पएज नामी एक इदारे में आए, वो बेंगलुरु शहर के चंद मुस्लिम डॉक्टर्स की एक एनजीओ है, तो उसमें हमारे सरपरस्त रहे वो। तो हम सब उनको एक बड़े भाई जैसा देखते हैं। लोगों के लिए मैसेज है सभी के लिए कि कैसे जिंदगी गुजारते हैं। एक अचीवमेंट भी उन्होंने अपने दौर में किया। एक अचीवमेंट नहीं, बहुत से अचीवमेंट किए वो। ओके, एक तो जैसा अभी बता रहे थे जामी साहब, एड्स पर पहली किताब उन्होंने लिखी थी सारे हिंदुस्तान में, उर्दू में एड्स पर किताब लिखी, और बहुत सारी बीमारियों पर किताबें लिखी जो नॉर्मल कॉमन मैन के लिए, जैसा ऑटो ड्राइवर हो या कोई केटरिंग वाला हो, ऐसे कॉमन मैन के लिए जो कम पढ़ा लिखा रहता है उसकी समझ में आ जाए, ऐसी बहुत सी किताबें लिखी हैं। और दूसरा जो है, उन्होंने इसी वजह से एक मेडिकल जोन नामी मैगजीन भी निकाली थी। पूछा डॉक्टर साहब की क्या खूबियां हैं, वैसे तो उनमें बहुत सी खूबियों के मालिक थे वो। ये एक चीज़ उनकी जो थी, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, ये वही शायद उनका वतीरा था कि वो हर चीज़ जो है वक्त पे करते थे और बेहतर इस्तेमाल वक्त का करते थे। शायद यही वजह है कि वो इतने सारे काम एक साथ कर पाए, इसलिए कि हर किसी के पास 24 दिन में 24 घंटे ही रहते हैं, मगर हर कोई उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो डॉक्टर साहब का एक ये था कि उन्होंने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल किया, तो इस वजह से वो इतने काम कर पाए, इतने कारनामे अंजाम दे सके। नंबर 2, वो हर चीज़ पे पंक्चुअल थे, वक्त की बहुत पाबंदी करते थे वो, हर चीज़ को वक्त पे, और जो काम भी उन्होंने शुरू किया उसको पाए तकमील तक पहुंचाते थे। ये उनकी खासियत थी। आपके ताल्लुकात डॉक्टर साहब से आप बहुत संदीप रही है, आप नहीं करना चाहते थे। जी जी, डॉक्टर साहब को क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब, ये अंग्रेजी में एक कहावत है, डॉक्टर साहब हमारे हमेशा कहते हैं कि ग्रेटनेस ऑफ ए ग्रेट मैन इज सीन बाय हाउ ही टीच द स्मॉलर पीपल। तो डॉक्टर साहब जो है इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद हम जैसों से, स्पेशली मुझसे जो है, बहुत ही शफाकत के साथ और मोहब्बत के साथ पेश आते थे। ये उनका बड़कपन था कि वो मुझे भी अपने साथ रखते थे, ये उनका बड़कपन था। डॉक्टर सिवाइस खान के बारे में कुछ कहना ऐसा है कि सूरज को लैंप दिखाना। सब लोग बहुत कुछ कह चुके हैं, मैं एक बात सबका सिमट के एक बात कहूँगा। जब डॉक्टर साहब से मिला, उनसे रूबरू बातें हुई, उनके साथ टाइम गुजारा, तो एक ही बात मैं बोलूँगा आपको। मैंने ऊपर देखा अल्लाह की तरफ और पूछा कि अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, मैंने क्या किया था, ऐसी शख्सियत, ऐसे हुनर मुझ में क्यों नहीं है। आई होप सब कुछ उसमें आ गया है। असल में सिवाइस खान एक ऐसा नाम है जो आज बहुत मशहूर है, हर दिल अजीज़ हैं और सब जानते हैं उनके कारनामे, उन्होंने जो लिखा है, जो माशरे को जो दिया है वो सब जानते हैं। लेकिन मैं उनको 1965-66 से जानता था। उस ज़माने में वो रोज़नामा सालार से के आर्टिस्ट थे और मैं वहाँ सब एडिटर था, और भी बहुत से सारे अहबाब थे। महमूद आया साहब उसके एडिटर थे और राज़ी इम्तियाज़ साहब अदबी एडिशन के मुदीर थे। तो हमारी एक टीम थी और उस ज़माने से मैं उनको जानता था। उसके बाद उन्होंने ब्रॉडवे पर लाइब्रेरी भी एक शुरू की थी, वनाना लाइब्रेरी या एकाना लाइब्रेरी के नाम से, जहाँ से वो किताबें इब्न सफ़ी की और दीगर मशहूर अदीबों की किताबें वो अपनी लाइब्रेरी में रखते थे। ऐसी शख्सियत के कोई ऐसा मैदान नहीं जिसको उन्होंने जिसमें उन्होंने कदम नहीं रखा, उसमें अपनी किस्मत नहीं आजमाई।
काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने टिप की तालीम हासिल की और अपना दवाखाना वगैरह खोला, लेकिन उससे पहले वो मुख्तलिफ़ शोबों से जुड़े रहे, मुख्तलिफ़ कारोबार भी करते रहे वगैरह वगैरह। ऐसी अजीब व गरीब शख्सियत थी उनकी, और दोस्तों के दोस्त, यारों के यार थे। और ख़ास तौर पर हमारी एक महफिल अक्सर हम जमा होते थे, जहाँ सिर्फ बेतकल्लुफ़ दोस्त ही शामिल होते थे। ऐसे दोस्त नहीं जिनको हम ज़्यादा नहीं जानते थे या ज़्यादा क़रीब नहीं थे। तो ऐसी महफिल जहाँ पर हम पूरी बेतकल्लुफ़ी के साथ लतीफ़े भी हुआ करते, वहाँ किस्से भी, हम अपनी कहानियाँ भी सुनाते, अपनी दिल की बातें रखते, और माशरे के बारे में, कौम के बारे में भी बहुत संजीदा गुफ्तगू भी होती थी कई मौज़ूआत पर। उसमें मरहूम अनीसुल हक, मुनीर मसीहा, हमारे दोस्त प्रोफेसर खलील, असलम, यानी सैयद गनी उर्फ असलम, अब्दुल हफीज़ वगैरह, ये सब हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं। डॉक्टर मिमनुन सईद भी उसमें शामिल होते थे। तो उनकी यादें हमारे साथ हैं। आज का ये जलसा जो है उन्हीं की याद को ताज़ा करने के लिए, और उन्होंने जो रिकॉर्ड ऑफ बुक्स, यानी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, उसमें जो दर्ज हुआ है उनका कारनामा, और उनको जो सनद मिली है, जो तौसीफ़ी सनद मिली है, उसको, उसकी रूनुमाई के लिए आज ये जलसा मुनाक़िद हुआ। और फिर उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए, उनके कारनामों के बारे में मुख्तलिफ़ अहबाब ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। बहुत कामयाब महफिल थी और बड़ा खुशी का मौका है। हालांकि वो हमसे जुदा हुए हैं, लेकिन वो हमारे साथ हैं, ऐसा महसूस होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं सैफुल्लाह खान, फ़र्जंद मोहतरम डॉक्टर सीवैस खान साहब का। आज का दिन बड़ी खुशी और मुसरत का भी है, साथ साथ गम का भी है कि वालिद मोहतरम साथ नहीं है। फिर भी एक उनका ख्वाब था कि एक रिकॉर्ड बनाएंगे करके, तो इंशाल्लाह वो रिकॉर्ड तो हो गया है। बट अफसोस की बात यह है कि साथ नहीं है हमारे वो। और उनका ख्वाब था कि एक ऐसा फंक्शन करके आवाम में ये कराएंगे कि इस तरह से मुसलमान कौम भी कर सकते हैं, एक रिकॉर्ड बना सकते हैं करके। तो उन्होंने बनाया है, बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। बट साथ ही साथ गम का भी एक ये है कि साथ नहीं है वो। अल्लाह उनको जज़ा खैर अता फरमाए। जी, वालिद मोहतरम डॉक्टर साहब का इंतकाल नवंबर 19, 2021 में हुआ। और ये अवार्ड एक्चुअली उनको पहले से ही पता चल गया था, लेटर आ गया था, लेकिन जो उनका जो सर्टिफिकेट और जो मेडल है वो उनके इंतकाल के 5-6 दिन के बाद मिला। बहुत अफसोस की बात है। बट उनकी एक ख्वाहिश थी कि फंक्शन करना है करके, इंशाल्लाह वो कर लिया होगा। जी सर। कितने कॉलम्स थे जिसे पता किया गया? और अच्छा, उनका जो ये था कि रिकॉर्ड ये था कि तकरीबन 2000 से ज़ायद ये लिखे थे, कॉलम्स, आर्टिकल्स लिखे थे। तो इस वजह से उनको ये रिकॉर्ड कायम हुआ है कि उर्दू तिब्बी आर्टिकल्स सबसे ज़्यादा लिखने का ये शर्फ मिला है उनको। और न्यूज़पेपर्स में पब्लिश जो हुआ है वो, तो ये एक रिकॉर्ड अपने आप कायम हुआ है। अब इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी डालेंगे करके, देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी ने उनसे ज़्यादा नहीं लिखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको मिलेगा वो, इंशाल्लाह देखेंगे सर। आप जो है वालिद साहब के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके इदारे को भी आप आगे बढ़ा रहे हैं क्या? जी, उनका एक ख्वाब था कि मुस्लिम कौम के लिए कुछ करेंगे, कुछ ये करेंगे करके। तो उन्होंने इदारे भी बनाए हैं, और चंद इदारों में मैं भी उसमें मेम्बरान हूँ मैं। तो हम लोगों की कोशिश है कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जारी रखेंगे, और उनका नाम और आवाम के लिए कुछ करेंगे करके एक ये है जद्दोजहद है हमारी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बेहद मुतासिर हूँ, बहुत खुश हूँ कि जो
सोच को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। तो ऐसा सोचने वाले जो हमारे चेयरमैन सर जो नहीं रहे, उनका अवार्ड फंक्शन था, उनके बुक को जो ऑनर मिला है इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में, मुझे बस एक ही शेर बोलने का मन करता है कि वो हमेशा बोलते थे, जब भी हम महफिल में बैठते तो बोलते कि सुनो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो ऑलवेज ही वाज चैलेंजिंग, ही यूज्ड टू bring a change in whatever he used to get the challenge to him। मैं इतना ही बोल सकती हूँ। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत अफसोस है। उस पेशे से भी डॉक्टर थे और स्कूल भी चलाते थे, और उन्होंने वो कैसे वक्त निकाला कि वो ये काम भी करें साथ में। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर साहब की बीवी हूँ। होते हुए डॉक्टर साहब हर चीज़ मैनेज करते थे, जैसे कि स्कूल, राइटिंग आर्टिकल्स, डॉक्टर राइटिंग आर्टिकल्स इन मेडिकल जोन एंड यूट्यूब चैनल्स में बोलते थे। ही वॉज ऑलवेज वेरी मच बिजी। क्या शेड्यूल रहता था उनका, कितना बिजी रहते थे वो? नहीं, एक्चुअली उनका टाइम मैनेजमेंट का जो था बहुत अच्छे से था, हर चीज़ वो प्लान्ड एक्टिविटी में करते थे। यूजुअली आर्टिकल्स वो सवेरे फजर के बाद बैठ के भी लिखते थे, कभी रात में भी लिखते थे, और यूट्यूब चैनल पे भी उनके कई सारे वीडियोस हैं जो उन्होंने अच्छे से रिकॉर्ड करके हमको अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है। तो हर चीज़ एक प्रॉपर प्लान्ड एक्टिविटी करके करते थे। और हम ना सभी घर पे भी वो एक तरीका से जाना, सलीके से जाना, हमको बहुत सीखने के लिए। घर के लिए कैसे वक्त देते थे, फैमिली के साथ वो फैमिली के लिए हमेशा हाजिर रहते थे, इन स्पाइट ऑफ दैट पूरा जो भी शेड्यूल रहता था, हमको आउटिंग्स लेके जाना, वो फैमिली को टाइम देना, गैदरिंग्स करना, उसमें भी वो बहुत अच्छे से करते थे। डॉक्टर सीवैस खान साहब को जो एजाज़ मिला ये तकरीबन 35 सालों की उनकी मेहनत है। तो तकरीबन मेरे ख्याल से जो है 1980 या 1990 1985 से जो है ये आर्टिकल शुरू किए, और ये आर्टिकल्स का जो सिलसिला शुरू किए ये पहले तो जो है उर्दू से उतनी ये नहीं थी, डॉक्टर साहब से लिखना नहीं ये करते थे। एक मरतबा एक मशहूर वाक़या हुआ था बेंगलोर में, किडनी रैकेट का बोल के डॉक्टर्स जो है किडनी निकाल रहे हैं बोल के, तो अक्सर और बेशतर जो है वो गलत अफवाहें थी वो। तो उस वक्त जो है डॉक्टर साहब कलम उठाए, और मुझे जहाँ तक याद है जो शुरुआत में जब डॉक्टर साहब लिखते थे, वो उनकी पहली ज़ौजा ज़मरुद बेगम साहिबा मरहूमा वो ये बोलते थे, वो लिखती थी। इसके बाद जो है सिलसिला जो है वो खुद सीख के लिखना, क्योंकि डॉक्टर साहब उर्दू से तो ये थी, पर लिखना उतना ये नहीं था, वो खुद अपने हाथों से लिखना जो है वो बाद में शुरू किया। और ये सिलसिला जो है मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब भी सोचे भी नहीं थे होंगे शायद कि जो इतने तवील अरसे तक जो है आर्टिकल्स लिखेंगे, जारी लिखेंगे बोलते। ये सिर्फ तिब्बी मज़ामीन तक ही नहीं रहे डॉक्टर साहब ने तो जो है हर मैदान में अपना कलम उठाया। जैसे अपना क्या बोलते हैं, हिस्ट्री है, तारीख़ मैसूर, ये तारीख़ मैसूर जो किताब लिखी आपने तो जो है तकरीबन 1000 से ज़्यादा सफ़ात की हो गई थी। तो उसको जो है इतनी ज़कीन किताब ये नहीं होंगी बोलकर जो है 2 हिस्सों में तकसीम किया। ये एक तारीख़ मैसूर सल्तनत खुजादात की, जो हैदर अली के दौर ज़माने की जो पूरी ये हिस्ट्री उसको मुश्तमिल। तो दूसरी बनाई मर्द हुर्रियत सुल्तान टीपू, ये जो है सिर्फ टीपू सुल्तान के ताल्लुक से है। तो दोनों किताबें बहुत ये हुई। आज मुझे जहाँ तक याद है ये किताब जो है दिल्ली में जो है इसकी 2nd एडिशन छपने वाली है। वो कुछ महीनों पहले जो हमसे सॉफ्ट कॉपी लिए है, दिल्ली से छपने वाली है। और ये पहली जो किताब थी दिल्ली से ही छपी थी, NCPNL ने जो है इसे ये क्या था, माली ताउन किया था। और जैसे तिब के सिलसिले में है तो मेडिकल जोन तो जो है ये इसके ताल्लुक से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इतना मशहूर चला कि हर किसी के ज़ुबान पे था, और ये इतना आसान फहम नहीं करते। मैं अपना ज़ाती तजुर्बा बता दूँ कि जो है मेरे अहलिया की जो डिलीवरी का मामला था, तो जो है डॉक्टर्स ने इतना डरा दिया था कि जो है वो ऑपरेशन ही करना है, ये है वो है। तो बस मैं अपने आप को वहीं रोका और सोचा, मज़ामीन का जो जहन में आया, डॉक्टर साहब जो समझाते थे, जो बताते थे कि जो डिलीवरी जो प्रोसेस है एक आम सहम प्रोसेस है, ये कोई भी जो है इसी की डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, कुदरती अमल है ये, इसके ऊपर कोई ज़्यादा एक करना नहीं। तो बस उसी हिम्मत से, उसी से जो डॉक्टर से बात किया, उनसे इंटरेक्ट किया, हर चीज़ को ये किया,
टेक्निकल बातें मुझे जो उस वक्त जहन में आई, जो डॉक्टर साहब से बताए थे, वो बातें पेश की। तो उसके बाद जो है वो जो डॉक्टर सिजेरियन करने तैयार थे वो नॉर्मल डिलीवरी में तब्दील हुई। डॉक्टर साहब से जब इस चीज़ का मैं जो है इजहार किया कि जो है आपकी इस आर्टिकल के बदौलत मैंने जो है ये चीज़ किया, वाला तो बहुत खुश हुए। तो इस तरह से जो है बहुत सारे लोग जो क्लिनिक आते थे, बहुत सारे लोग जो है इतने उम्र दराज लोग भी है। उन्होंने कहा कोई ऐसा मेरा अमल नहीं है, मैं नहीं जानता, मगर इतना जरूर है आप मुझे महसूस किया। अपनी जिंदगी के अंदर किसी के लिए कोई जरा बराबर भी जो है ना खलिश न रखे, मदावत न रखे, तो वो आदमी के लिए परेशान। किसी इंसान को जो है ऑपोजिट में उठाकर दुश्मन बनाकर खड़ा नहीं किया, मगर जो बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब ने, डॉक्टर साहब की जिंदगी का इजमाल पहुँचा है। अब तौसीफी सनद की रस्म रुनुमाई का मौका है। मैं जनाब करूँगा कि वो तौसीफी सनद की रस्म रुनुमाई अदा करें। सिर्फ मैं मिनिस्टर बनने के बाद नहीं, जब मैं कॉलेज के ज़माने से भी मैं जब एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट लीडर था, कि जो कर्नाटका में हाजून की जो खिदमत थी, जिस अंदाज से पूजा जिक्रान यहाँ से जाते थे, और जिस तरह हिंदुस्तान में सबसे दूसरा बड़े उनको बड़ा फख्र हुआ करता था। ये दो कारनामे आपके हमेशा याद रहेंगे। और यार खुशी है कि उनके पर्सन के नाम सैफुल्लाह खान साहब और उनके दो साहबा, वरना रात गई बात गई, चंद दिन तारीफ की, चंद दिन बड़ी खुशी की बात। जनाब सैफुल्लाह जब मुझे मदद करने आए, ईरान के सफर में जा रहा था, मैंने कहा कि आप कार्रवाई आगे बढ़ाइए, मैं सफर पे जा रहा हूँ। तो मैं ईरान से वापस सफर करने के बाद एक अर्सा किया। बड़ी खुशी की बात है कि आज खवातीन की अच्छी तादाद में यहाँ उनका काम जो है रसद और उठाने के रूप में ही मुआशरे को आज भी इसमें कोई होगा। इसके अस्पताल के इलाके में एक नई मेडिकल कॉलेज मैंने शुरू करवाई थी 202 करोड़ के मदरसा के नाम पे चंदा वसूल करके, जहाँ मदरसा ही नहीं है तो चंदा कहाँ, और इतने करोड़ों रुपये जो चंदा वसूल होते हैं मदरसे ही नहीं, मदरसे के नाम के तो ये दुआओं के ताजिर बहुत काम किए हैं। इंशाअल्लाह जैसा कि अब्दुल्लाह बेग साहब ने कहा कि इस इदारे के कार्रवाई का सिलसिला हम लोग जारी रखने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि